हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एडनॉक में गाड़ियों के हवाले से। आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने गाड़ियों के हवाले से पूरी चीज़ लिखी हुई है। जो लाइट व्हीकल है, बस है, इन सब के बारे में हमने वीडियो बनाई है। तो आप उसे देखें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जब भी हम एडनॉक डेजर्ट एरिया में काम करते हैं, जैसे वैलेट वगैरह सब डेजर्ट में ही है। और मैंने असम में जब काम किया था तो पूरा डेजर्ट, असम में, कश्मीरा में और शाह में, तो डेजर्ट में जितना वैलेट था उस वैलेट में हमने काम किया था। लगभग 90 वैलेट था, इसके अंदर हमारा काम था। तो इसके हवाले से हम बात करते हैं कि डेजर्ट किट। पहले डेजर्ट किट के बारे में जान लेते हैं कि डेजर्ट किट होता क्या है। लोग बोलते हैं डेजर्ट सर्वाइवल किट, यानी एक ऐसी चीज़ जो मुश्किल वक्त में आपको काम दे। गाड़ियों के हवाले से, जब आप गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं, गाड़ियों को यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर से लार्ज एक बैग होता है, बॉक्स होता है। नॉर्मली जो लाइट व्हीकल होती थी, हमने वुडन बॉक्स बनाया हुआ था और उसके अंदर डेजर्ट किट रखा हुआ था। यानी डेजर्ट की सारी चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें थी गाड़ी के लिए, उसको हमने रखा हुआ था। तो हम कुछ बातें करेंगे अभी वन बाय वन। ये जो भी है ये एडनॉक के हवाले से है। सो ये जान लेंगे कि हम उसे कैसे साइट पे यूज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। जैसे इमरजेंसी वाटर पाउचेज हमारे पास होनी चाहिए। वो 5 लीटर की होती है, कभी कभी वो गैलन में भी होता है, कभी पाउच में होता है। तो वो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। स्मोक कैनिस्टर वगैरह होनी चाहिए। तो उसमें क्या है कि हम जब उसको जलाएंगे तो दूर तक सिग्नल जाएगी और उससे पता चलेगा कि हम किसी मुसीबत में हैं, ताकि लोगों को वो मालूम पड़ेगा और हमें हेल्प मिल जाएगी। बहुत सारा कलर का होता है, उसमें 3-4 कलर का होता है और वो स्मोक ऊपर की तरफ जाता है और उससे लोगों को सिग्नल मिलता है, फिर हमें हेल्प मिल जाती है। एक सिग्नलिंग मिरर भी होता है। आप हेडिंग में देखेंगे, मैंने मिरर का फोटो डाला हुआ है कि सिग्नलिंग मिरर है। जब उसे हम यूज़ करते हैं तो उसकी जो लाइट है वो 7 माइल्स तक जाती है। यानी लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि कोई बंदा है जिसे हेल्प की ज़रूरत है, तो वो डेजर्ट किट के अंदर होनी चाहिए। स्पेस ब्लैंकेट होना चाहिए, जिसे हम इमरजेंसी ब्लैंकेट भी बोलते हैं। ये बदन पे हम लपेटते हैं कि जब हमें ठंडी लगती है, क्योंकि उन जगहों पे हवा वगैरह बहुत चलती है, तो उससे बदन को गर्म रखने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और लाइट स्टिक भी होता है, सीएलयू लाइट स्टिक होता है। तो वो लाइट क्या है, जैसे आप मिलिट्री के पास भी आपने लाइट देखा होगा, उस तरीके की स्टिक होती है जो अभी उस स्टिक से हम 6 इंच लॉन्ग और प्रोवाइडेड 360 इल्यूमिनेशन। एक जब हम उसमें लाइट देते हैं तो ऊपर तक ये 6 इंच ऊपर जाएगी, लंबी जाएगी और 360 डिग्री में लाइट की इल्यूमिनेशन फैलेगी और उसको ये 12 घंटे तक चलेगा, 12 घंटे तक ये रहेगा, ठीक है। और उसके बाद से उससे कई दूर मील से भी देखा जा सकता है उस लाइट को। यानी आप ध्यान देना है कि जब ये इल्यूमिनेशन होगा तो आपको जब मदद की ज़रूरत होगी तो दूर से लोग इस लाइट को देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये एडनॉक की तरफ से सेफ्टी बहुत हार्ड है और उन लोग हमेशा कोई ना कोई मॉनिटर करते रहता है कि कोई बंदा मुसीबत में तो नहीं है। क्योंकि हमने कई जगहों पे देखा है कि रोल ओवर वगैरह तो अक्सर हो जाता था, रोल ओवर, इसलिए हमारी गाड़ियों में रोल ओवर प्रोटेक्शन भी होता था। ओके, हम आगे बात करते हैं इमरजेंसी लाइट की। इमरजेंसी लाइट भी होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टूल है डेजर्ट किट के लिए, जो इमरजेंसी में हम उसे यूज़ करते हैं ताकि लोगों को पता चले। लाइट को जलाते हैं तो लोगों को पता चले कि कोई आदमी मुसीबत में है, ठीक है। पैराशूट भी होता है, एक पैराशूट, फ्लेयर पैराशूट होता है। जो पैराशूट को हम ऊपर भेजते हैं, उसमें आग जलती हुई रहती है और वो ऊपर जाता है, तो उससे लोगों को पता चलता है कि इस जगह पे कोई ना कोई मुसीबत के अंदर है। ये सब चीज़ें डेजर्ट बॉक्स के अंदर हम यूज़ नहीं करते हैं। हम यूज़ उसी वक्त में करेंगे जब हमें इसकी ज़रूरत है, जब हम मुसीबत में होंगे।
ठीक है। ग्लेयर पेपर रोल भी होता है, उसे भी हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्लेक्शन देंगे तो कहीं ना कहीं वो लाइट उसका रिफ्लेक्ट जाएगा, तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि हम लोग किसी मुसीबत में हैं। कंपास भी होना चाहिए। कंपास होगा तो हम उसे अपना डायरेक्शन देख सकते हैं। लेकिन कंपास आप समझ सकते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना हमें जो एरो है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जीपीएस बहुत सारी जगहों पे जीपीएस काम नहीं करता है। तो याद रहे कि कंपास बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी गाड़ियों के लिए। उसके बाद से 12 वोल्टेज का एयर पंप यानी कंप्रेसर होता है। कब जब नॉर्मली जब हम गाड़ी डेजर्ट के अंदर लेके जाते हैं तब एयर प्रेशर कम हो जाता है, उसमें लगभग 8 to 10 PSI हम कम करके तब डेजर्ट के अंदर जाते हैं, ताकि गाड़ियों को तकलीफ़ नहीं हो। इसलिए हम लोग पंप भी रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो हम एयर प्रेशर को मेंटेन कर लें। फर्स्ट एड किट भी हमारे पास होती है। फर्स्ट एड किट होता है कि इमीडिएट किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई विक्टिम को इंजर्ड, तो हम उसे हेल्प दे सकते हैं। टायर प्रेशर, जब हम प्रेशर के लिए पंप रखते हैं तो प्रेशर गेज भी रखना है, ताकि चेक करना है कि उसके अंदर जो रिक्वायर्ड प्रेशर है वो मिल रहा है कि नहीं। साल्ट टैबलेट्स वगैरह भी रखना है कि अगर बहुत पसीना हुआ, हमारे बदन से बहुत सारा नमक निकल गया, तो हमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बैलेंस करने के लिए हमें साल्ट टैबलेट भी रखना पड़ता है। ठीक है। और हमें ये ध्यान में रहे कि गाड़ियों को खींचने के लिए जो टो रोप और टो हुक होता है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ताकि अगर गाड़ी कहीं फंस जाए तो उसे हम निकाल सकते हैं। इन चीज़ों के होने से हमें हेल्प मिलेगी। जब कोई गाड़ी आएगी तो हमें उसको टो करके बाहर निकालेंगे। कम्युनिकेशन डिवाइस होनी चाहिए हमारे पास, 2 वे कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल वगैरह होनी चाहिए, ताकि हम कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है। और फोल्डेबल शॉवेल होना चाहिए, छोटा सा शॉवेल होना चाहिए। कभी कभी क्या है, गाड़ी फंस जाती है तो हम जो सोयल है, लूज सोयल है, उससे हम निकालते हैं, निकाल करके गाड़ियों को सही जगह पे लेके जाते हैं, तो फिर हम अपने रास्ते पे पहुंचते हैं। ठीक है। व्हील चॉक्स होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गाड़ी जो हम खड़ी करते हैं तो वहाँ से गिरने का चांस होता है, तो उधर लकड़ी रख के वहाँ पे व्हील चॉक्स हम लगाते हैं, ताकि गाड़ी नीचे आए नहीं, हमें कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुँचाए। जंपर केबल होना चाहिए। कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो अगर कोई दूसरी गाड़ी आती है तो जंपर केबल है तो हम उससे कनेक्ट करके गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और प्लांक्स वगैरह भी होना चाहिए कि कहीं कहीं जैक लगाना है तो प्लांक्स रहेगा तो जैक को सही ग्रिप मिलेगा, नहीं तो फिर मिट्टी के अंदर जैक काम नहीं करेगा। इमरजेंसी थर्मल जैकेट भी होना चाहिए। थर्मल जैकेट से क्या है कि आदमी को बहुत ठंडा लगता है, तो उसे पहनना है, पहन करके वो बंदा अपने आप को रिलीफ फील करेगा, इसलिए थर्मल जैकेट भी होना चाहिए। विसिल वगैरह भी होना चाहिए कि बीच बीच में आप विसिल बजाएंगे, ताकि लोगों को जो कहीं भी अगर जाता हो तो उस तक आवाज़ जाएगी, तो उसे लगेगा कि किसी बंदे को हेल्प की ज़रूरत है। फायर ब्लैंकेट वगैरह भी होता है। फायर ब्लैंकेट के अंदर ये सब चीज़ें, कहीं आग लग जाए तो इन जगहों पे फायर ब्लैंकेट है तो हम उसको यूज़ करके आग को बुझा सकते हैं। ठीक है। इसके हवाले से अगर आप कहीं और भी जाते हैं काम करने के लिए, ए पार्ट ऑफ एडनॉक, तो उन जगहों पे आपको याद रहना चाहिए। और सेफ्टी पर्पज़ के लिए आप बहुत सारी चीज़ें रखनी चाहिए, जैसे कि आपको माप ड्राइंग होनी चाहिए कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं, कौन सा वैलेट पे जाना है, तो ड्राइंग रहेगा तो आपको मिस होने का चांस कम है। टूल किट भी होना चाहिए। जब कोई टायर चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है तो टूल किट आपके पास होनी चाहिए। एक नाइफ भी होनी चाहिए या मल्टी टूल होनी चाहिए, उसके अंदर नाइफ होती है, क्योंकि जब आप डेजर्ट में रहेंगे तो बहुत सारी तकलीफ़ें हैं और एनिमल वगैरह भी आते हैं, स्नेक भी आ सकता है, स्कॉर्पियन भी आ सकता है, और कोई भी चीज़ ऐसी आ सकती है जो आपको तकलीफ़ दे सकती है। ठीक है। एक्स्ट्रा क्लॉथिंग भी होना चाहिए। बाई चांस आपने काम किया, आपका कपड़ा ख़राब हो गया और तो एक्स्ट्रा क्लॉथिंग है तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फूड आइटम्स ऐसी होनी चाहिए कि जो ख़राब होने वाला फूड नहीं हो, उसे डेली चेंज करके कुछ फूड आइटम्स लाना चाहिए कि इमरजेंसी में अगर आप फंस गए तो एटलीस्ट कुछ खाने के लिए आपको मिलेगा। पानी तो ऑलरेडी है। टायर रिपेयर करने वाली चीज़ें हैं वो रहनी चाहिए।
और सन प्रोटेक्शन, अगर धूप में आप फंस गए हैं तो ऐसा होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको कूलेंट करो या सन से आपको बचाए, ऐसी चीज़ रहे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ आपको बता रहा हूँ। इमरजेंसी रोड साइड किट होनी चाहिए। इमरजेंसी रोड साइड के अगर डेजर्ट के पास है तो आप उसके आगे कुछ ट्रायंगल वगैरह कौन होता है या ये सब चीज़ें आप लगाएंगे तो लोगों को पता चलेगा। लेकिन लिफ्टिंग बेल्ट भी आप रखेंगे ताकि गाड़ियों को टू करने के लिए लिफ्टिंग बेल्ट भी यूज़ होता है। ठीक है, कोई स्कार्फ वगैरह, किसी टाइप का स्कार्फ वगैरह भी रखना है, डस्ट मास्क वगैरह, क्योंकि डेजर्ट में कभी कभी हवा ज़्यादा होती है और आप फंसे हुए हैं तो वो पूरी मिट्टी आपके अंदर जाएगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए डस्ट मास्क वगैरह रखना है। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की कोई कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में आएँ और हम इंशाल्लाह उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करने के बाद उन्हें बोले कि वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।